जय हिंद। आज 5 साल का इंतज़ार ख़त्म हो गया। 2015 से अब 2020 लग गए। आप अपने पीछे ये देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, ये जो भारी भरकम इंजन है, इसे आप रेलवे इंजन का बाप कहिए या दादा कहिए, जो कह लीजिए सही है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है, वैग 12 नाम है इसका। अब हम समझते हैं इसके बारे में, A to Z चीज़ के बारे में कि ये कैसे काम करता है। तो पहले आप ध्यान से समझिए, ये एक ट्विन सेक्शन इंजन है। क्या है ये ट्विन सेक्शन इंजन में क्या क्या चीज़ें होते हैं, तो अब एक एक करके हम पहले इसकी स्पेसिफिकेशन को समझते चलते हैं। हम उसके लिए एक स्लाइड बना दिए हैं, आप ध्यान से समझिए। वैग नाम किसका दिया जाता है? जितनी भी मालगाड़ियाँ होती हैं उनके लिए हम वैग नाम शब्द देते हैं। वैग का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड गेज यानी बड़ी लाइन पर एसी ट्रैक्शन यानी एसी करंट, डीसी पे नहीं, एसी करंट पर चलने वाली गुड्स ट्रेन। जी से क्या होता है? गुड्स। अब वही यहाँ पे पी लगा देंगे, वैप, तो ये क्या हो जाएगा? पैसेंजर लोकोमोटिव हो जाएगा। तो वैग का मतलब समझ में आ गया, वाइड गेज एसी ट्रैक्शन गुड्स, आगे लोकोमोटिव लगाना पड़ेगा। तो ये 12 क्यों लिखा गया है? क्योंकि 12,000 HP यानी हॉर्स पावर का इसका इंजन क्षमता है। ये 2 देशों ने मिलकर बनाया है, फ्रांस की कंपनी एल्स्ट्रॉम और इंडिया की इंडियन रेलवे। इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर से इसे तैयार किया गया। कहाँ पर? बिहार के मधेपुरा में। बिहार के मधेपुरा में तैयार किया गया। इसके अलावे सहारनपुर, यह सहारनपुर और नागपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका सहारनपुर और महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर। ये 2 जगह पर इसके मेंटेनेंस के लिए वो बनाया गया है, मेंटेनेंस सेंटर बनाया गया है। आप अगर नक्शा में देखेंगे इन जगहों को तो ध्यान से देखिए आप, ये बिहार के मधेपुरा जिला है, यहाँ पर इसका प्रोडक्शन होगा। और उत्तर प्रदेश का ये हो गया आपका सहारनपुर, यहाँ पर मेंटेनेंस है इसका। दूसरा महाराष्ट्र के नागपुर में। तो ये दोनों जगह इसके किस लिए है भाई? मेंटेनेंस के लिए। और ये जगह किस चीज़ का है? बिहार का मधेपुरा मेन प्रोडक्शन लाइन है इसका। अब हम इसके स्पेसिफिकेशन को समझते चलते हैं। अब ध्यान से समझिए इसका स्पेसिफिकेशन। सबसे पहला तो ये 3 फेज इंजन है, 3 फेज। आप कहिएगा कि सर हम रेलवे ट्रैक पे देखते हैं तो ऊपर एक ही फेज रहता है, और आप कह रहे हैं 3 फेज, इसका मतलब 3-3 तो इसके लिए ऊपर से तार जाएगा, OHE वायर 3-3 जाएगा। तो 3 OHE वायर नहीं जाएगा। आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए ये आपका वैग 12 इंजन है, इसके ऊपर एक ही OHE है। OHE के बारे में अलग से समझा देंगे। नीचे वाले तार को हम लोग कॉन्टैक्ट वायर कहते हैं, ऊपर वाले को कैटेनरी वायर, बीच वाले इसको हम लोग कहते हैं ड्रॉपर, वो बाद में हम कभी समझा देंगे। तो देखिए ये जो इंजन क्या करेगा, सिंगल फेज लेगा ऊपर अपने OHE से, इसे पेंटोग्राफ कहते हैं। OHE से आप लोग के मन में एक सवाल आता होगा, ये घिस क्यों नहीं जाता है? कभी इसके बारे में भी हम चर्चा कर देंगे। तो देखिए ये सिंगल फेज लेता है, उस सिंगल फेज को ये उस सिंगल फेज करंट को ये DC में बदलता है। अब ये DC में बदलने के बाद उसको 3 फेज AC में बदल देता है। तो ये एक तरह से तो AC हो ही गया, और सिंगल फेज को लेके किस फेज में कर दिया? 3 फेज में। इसलिए इसको क्या कहा गया है? 3 फेज पे चलने वाला है। 3 फेज पे चलने वाले जो भी लोकोमोटिव होते हैं वो सिंगल फेज पे चलने वाले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। समझ में आ गया? दूसरा, इस इंजन की बात करेंगे तो इसका 180 टन इसका खुद का वेट है। अगर केवल इंजन, खाली इंजन की बात करेंगे ना तो 180 टन है। ये बहुत अच्छी बात है। इंजन जितना भारी होता है वो उतना ज़्यादा सामान लेके जा सकता है, और अगर इंजन हल्का होगा ना तो चक्का फिसल जाएगा। कैसे? आप देखते होंगे कि घोड़ा कभी हल्का हो जाता है और उसके पीछे सामान ज़्यादा लाद देते हैं, बस उठ जाता है इसे। तो अगर इंजन हल्का हो जाएगा ना, ज़्यादा सामान लेंगे तो इसका चक्का फिसलने लगेगा। जिस तरीके से कीचड़ में गाड़ियाँ फंस जाती है तो चक्का फिसलता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, तो वही यहाँ भी हो जाएगा। तो जानबूझ के इसे बहुत हैवी बनाया गया 180 टन का, ताकि इसमें व्हील स्लिप की समस्या ना आए। ग्रेडियंट यानी चढ़ाई पे अक्सर व्हील स्लिप की समस्या आती है। तो आप ये दूसरी विशेषता समझ गए वेट की। पावर आप जान गए, इसका 12,000 हॉर्स पावर, 12,000 HP का ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। इससे पावरफुल इंजन अभी वर्तमान में कोई टक्कर का इसका नहीं है। तो ये हमारे इंडियन रेलवे के लिए गर्व की बात है। ये कितने लोड को खींच सकता है? तो 6,000 टन लोड को खींच सकता है। 6,000 टन। एक ट्रक जो होता है ना, अमूमन 10 टन का वजन लेके जाता है। तो एक ट्रक 10 टन का लेता है, इसमें 10 से भाग दीजिएगा तो 600, यानी 600 ट्रक जितना सामान लेके जाएगा ना, ये अकेले उतना ट्रक ये अकेले लेके चला जाएगा। इसका मतलब इस वैग 12 के आ जाने के बाद हमारे जो सड़कों पे से कम 6,000 ट्रकों का लोड घटेगा। इससे ट्रैफिक में भी सुविधाएं होंगी, डीजल पेट्रोल भी बचेगा, प्रदूषण भी बचेगा, ट्रैफिक भी बचेगा। समझ में आया कि नहीं आएगा? तो ये बहुत जरूरी था ये इंडियन रेलवे के लिए। अभी हम चर्चा करेंगे कि इसको बनाया क्यों गया था। कितना क्षमता है इसका लोड ले जाने का?
6000 टन। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर है। हालांकि इसे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जाएगा। आपको जान के ताज्जुब होगा, अभी वर्तमान में भारतीय रेल की जो मालगाड़ियां हैं उनकी एवरेज जो स्पीड है वो मात्र 25 किलोमीटर पर आवर का है, 25 का स्पीड है। तो 80 उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है ये इंडियन रेलवे के हिसाब से। अब इसको चलाया क्यों जा रहा है? तो देखिए भैया, इंडिया में एक डीएफसी बनाया गया, डेडिकेटेड, मतलब केवल उसी के लिए। जैसे आपसे बोला जाता है ना, डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कीजिए, यानी केवल पढ़ाई के लिए कीजिए। डेडिकेटेड मतलब होता है समर्पित। फ्रेट कॉरिडोर, मालगाड़ियों के लिए रास्ता। तो हिंदुस्तान में एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया, यानी मालगाड़ियों के लिए समर्पित रास्ता बना दिया गया कि इस ट्रैक पर केवल और केवल मालगाड़ी जाएंगी। इससे दोनों का फायदा, हमारे इंडियन रेलवे को फायदा होता है मालगाड़ियों से, और उन्हीं बेचारे मालगाड़ियों को 2-2 दिन लोग खड़ा कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी वर्तमान में एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन है उस पर मालगाड़ियों का बोझ हटेगा और वो दूसरे ट्रैक पे चली जाएंगी, उस पर केवल मालगाड़ी चलेंगी। तो मालगाड़ियों की भी स्पीड बढ़ेगी और हमारी पैसेंजर ट्रेनों के ट्रैक पर भी लोड कम होगा। तो ये दो ठो है, एक है ईस्टर्न, एक है वेस्टर्न। ईस्टर्न लुधियाना पंजाब से शुरू होती है और कलकत्ता के दानकुनी, कलकत्ता में जगह है दानकुनी, वहाँ तक जाती है। और वेस्टर्न की बात करेंगे तो मुंबई जो नावा शिवा बंदरगाह है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या जेएनपीटी कहते हैं, वहाँ से लेकर दादरी, दादरी कहाँ है? यूपी के गाजियाबाद जिला में दादरी, वहाँ जाएगा। आप नक्शा में देखिएगा इन जगहों को, तो ध्यान से देख लीजिए इन जगहों को। इसको मिटाते हैं, ये लुधियाना है पंजाब का, लुधियाना से ये जाएगा दानकुनी तक, ये हो गया आपका ईस्टर्न। और पंजाब, ये जेएनपीटी मुंबई यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से ये जाएगा आपका कहाँ पे? दादरी तक। तो ये आपका फ्रेट कॉरिडोर इतना भयानक ये रूट पे होगा। ये इस पर केवल और केवल मालगाड़ियाँ ही चलेंगी। इस मालगाड़ी से कई फायदे होंगे। तो इसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए बनाया गया था। इस देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जितना भी रेलवे प्लेटफॉर्म है ना, वो मैक्सिमम 700 मीटर लंबा है। जो प्लेटफॉर्म होते हैं, आप अगर गोरखपुर की बात करेंगे तो केवल प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही लंबा है, बाकी सब तो छोटे ही हैं। तो 700 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ियों को नहीं लगा सकते थे आप, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म के बाहर चली जाएंगी। फॉलिंग मार्क आप देखे होंगे, FM लिखा रहता है रेलवे ट्रैक पर, उसके बाहर ट्रेन को नहीं जाना चाहिए। रेलवे का प्लानिंग था कि हम अपनी मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबा रखेंगे। अब देखिए 2 किलोमीटर लंबा मालगाड़ी के लिए उतना ही हैवी इंजन चाहिए, तो उसी के लिए बनाया गया आपका वैग 12। समझ में आया वैग 12 के बारे में? और विशेषता ध्यान से समझिए, इसको ट्विन सेक्शन इंजन बनाया गया। ट्विन सेक्शन इंजन मतलब क्या होता है? 2 इंजनों को परमानेंटली जोड़ देना, उसे हम कहते हैं ट्विन सेक्शन। अब कभी कभी आप देखे होंगे मालगाड़ी में 2-2 इंजन जुड़े रहते हैं, तो परमानेंटली नहीं जुड़े होते हैं, आप एक को निकाल भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। लेकिन ये जो इंजन है ये एकदम परमानेंटली जुड़ा हुआ है, ये इसको ट्विन सेक्शन बनाया ही गया। आप अगर ध्यान से देखिएगा इसमें इमेज में, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये कितने सेक्शन इंजन दिख रहे हैं आपको? ये ट्विन सेक्शन इंजन दिखेगा। देखिए, एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है। इसमें मोटर से संबंधित ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ रखा गया, इसमें कमांड से संबंधित रख दिया गया। तो ये दोनों इंजन हमेशा रहेंगे। एक पेंटोग्राफ यानी ऊपर है और एक पेंटोग्राफ इधर है, यानी एक इसमें एक इसमें, यानी ये दोनों से मिलकर बने हैं। इतना हैवी इंजन को अगर एक ही में पूरे पार्ट पुर्जा को लगाते थे, इंजन बहुत बड़ा हो जाता, और बहुत बड़ा इंजन को घुमाने पे बहुत दिक्कत आती है, कर्व बनाने में दिक्कत आता। तो ये एक सिंगल इंजन नहीं है, ये ट्विन सेक्शन इंजन है, दुनिया का सबसे पावरफुल। इसकी सुंदरता का भी काफ़ी ख्याल रखा गया है। और ये भारत का पहला इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें लोको पायलट के लिए अंदर ही टॉयलेट बाथरूम दिए गए हैं। नहीं तो वर्तमान की ट्रेनों को देखिएगा तो अगर रेलवे ड्राइवर को कोई भी नेचुरल कॉल जैसे टॉयलेट बाथरूम लगता है तो उसे रोक कर ट्रेन को फिर दूसरी बॉगी में जाना पड़ता है। तो ये इसमें खासा ध्यान रखा गया है सुविधाओं का। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता रखी गई है वो इसका बॉगी को देखिए ध्यान से। इसकी जो बॉगी बनाई गई है वो बोबो प्लस बोबो बनाया गया है। आप में से बहुत लोग को यही नहीं पता होगा कि बॉगी क्या होता है। देखिए ध्यान से, बॉगी क्या होता है? बॉगी इसको बोला जाता है, ये जो चीज़ दिख रही है आपको ये है भाई बॉगी। जबकि आप लोग ना ट्रेन के डिब्बा को बोलते हैं बॉगी, और लोग बोलते हैं कोने बॉगी में तोरा रिजर्वेशन है रे? हाँ तो कहेगा S3 में। अरे भैया रिजर्वेशन बॉगी में होगा, मरिए जाएगा आदमी जो बैठेगा इसमें। चक्का के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? बॉगी कहते हैं, बॉगी। तो देखिए जिसमें 2-2 का ग्रुप लगा रहता है उसको कहते हैं बोबो। उसे क्या कहेंगे? बोबो। तो पहला ये समझ में आ गया ना, बॉगी। देखिए इसमें 2-2 का ग्रुप है, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो ये बोबो ग्रुप कहलाता है। ऐसा बॉगी बहुत तेज भागता है
और जिसमें 3-3 चक्कों का ग्रुप रहता है उसे कहते हैं कोको। देखिए आप ध्यान से इसमें एग्जांपल में हम आपको दिखा देते हैं कोको का एग्जांपल। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए तो 3 चक्के दिखेंगे आपको यहाँ पे, 1 2 3, 3 का ग्रुप यहाँ है और 3 का ग्रुप यहाँ है, तो इसे कहेंगे कोको और इधर भी कोको। ऐसा थोड़ी है कि केवल इतने से ट्रेन में चल जाएगा भैया, आगे पीछे दोनों ना लगाना पड़ेगा। तो इसको क्या कहते हैं कोको, ये हो गया कोको, तो ये कोको इंजन है। तो जिसमें 3-3 के ग्रुप लगाए जाएंगे तो कोको। हालांकि आप रेलवे के जॉब करने वाले आदमी थोड़े हैं जो आपसे ये पूछेगा कि कोको में कितना इंजन, कितना टोटल चक्का कितना। तो कोको में चक्का गिनिए ना, 3 इधर दिख रहा है तो 3 उधर भी दिखेगा, यानी 6 इधर और 6 इधर, यानी 12 चक्के हो जाते हैं। तो हम चक्के नहीं गिन रहे हैं, हम ग्रुप गिन रहे हैं। 3 के ग्रुप में रहेगा तो कोको और 2 के ग्रुप में रहेगा तो बोबो, और इसी को हम कहते हैं बॉगी। और ऊपर का ये एरिया तो इसको कोच कहते हैं, समझ में आया? तो ध्यान दीजिए, जो भी इंजन कोको होता है, कोको बहुत हैवी होता है, लोड खींच लेता है बहुत भयानक, लेकिन वो स्पीड नहीं भाग पाता है। इसलिए जितनी मालगाड़ियां देखेंगे वो सब कोको होती है, क्योंकि लोड तो खींच लेती है लेकिन स्पीड नहीं भाग पाती है। और जितना इंजन आप बोबो देखिएगा, जैसे बोबो, तो ये ससुरा स्पीड भागेगा लेकिन लोड नहीं खींच पाता है। लोड खींचने के लिए भैया 2 पे कितना लोड देंगे, 2 एक्सल पे तो ज़्यादा चाहिए ना। तो उसके लिए भैया आपको क्या चाहिए था, कोको। अब इंडियन रेलवे परेशान। इंडियन रेलवे जो अपने फ्रेट कॉरिडोर पर ट्रेन चलाना चाहता था, उसकी दो रिक्वायरमेंट थी। क्या क्या? पहला तो भैया स्पीड भयानक होना चाहिए, तो स्पीड के लिए कौन सा बॉगी चाहिए, बोबो। दूसरा रिक्वायरमेंट कि भैया लोड भी भयानक ले जाए, तो उसके लिए क्या चाहिए, कोको। रेलवे पगला गया, अब क्या करें, हम बोबो डालेंगे तो खींच नहीं पाएगा, और कोको डालेंगे तो तेज नहीं भागेगा, इनको दोनों चाहिए। तो दिमाग लगाया रेलवे वालों ने, और रेलवे वालों ने क्या किया, इसे बोबो प्लस बोबो बना दिया। देखिए आगे भी 2, देखिए ये इंजन 2 चक्का यहाँ 2 यहाँ, तो ये भी बोबो है पहला सेक्शन में, और दूसरा सेक्शन में भी बोबो है। तो ये बोबो अब प्लस बोबो है, तो बोबो प्लस बोबो बना देने से स्पीड भी भागता है और लोड भी बहुत भयानक खींच लेता है। समझ में आ गया आप लोग को? तो ये भारतीय रेलवे का बहुत ही, समझ लीजिए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये हमारे रेलवे के लिए, कि आज हम दुनिया के सबसे ज़बरदस्त रेलवे को, इंजन को हम लोग ने अपने रेलवे में इंट्रोड्यूस किया है। आगे हम आपको समझा देंगे कि ये ट्रैक्शन क्या होते हैं, ऊपर OHE क्या होता है, पेंटोग्राफ क्या होता है, 2 खंभों के बीच की दूरी क्या होती है, ये सब चीज़ों कभी कभी आपके मन में भी जिज्ञासा आता होगा कि रेलवे में देखते होंगे तो पोल पे देखते होंगे तो नंबर लिखा रहता है 840/3, ये सब के बारे में भी कभी कभी हम वीडियो बना के आपको समझा देंगे। आप सब भी बहुत खुश होंगे हमारे रेलवे की इस कामयाबी को देखकर। जय हिंद।